हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड क्विज मिडिल लेवल विषय विज्ञान कक्षा 6 से 8 के उत्तर सहित प्रश्नों को लेकर आए हैं और हमारा चैनल है आइडियल देव क्लासेस। तो चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए जो ओलंपियाड क्विज के मिडिल लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो आपका ओलंपियाड क्विज होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न विषय विज्ञान कक्षा 8वीं के लेके आए हैं। चलिए क्या कह रहा है इसमें, ओलंपियाड क्विज विषय विज्ञान मिडिल लेवल कक्षा 6 से 8 प्रश्न 50 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे कितने प्रश्न बताएंगे आज हम? 50। साइंस ओलंपियाड क्विज 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विषय विज्ञान भाग 3। इसके पहले हमने आपको भाग 1 और 2 बता चुके हैं, ये भाग 3 है। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रश्न का है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? इनमें से मीन्स ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य प्रकाश, तीसरा जल और चौथा मृदा या मिट्टी। ये चारों में से किसकी प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मिट्टी और मृदा की आवश्यकता, मिट्टी या मृदा की आवश्यकता नहीं होती किसमें? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी जीवों के लिए खालिस्तान ऊर्जा का चरम स्रोत है। ए नंबर पौधे, बी नंबर जल, सी नंबर सूर्य और डी नंबर मिट्टी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इनमें से ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? बताइए 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से नंबर ए अमरबेल, घटपटपणी, कवक, लाइकेन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इसमें से कौन सा कीट भक्षी पादप का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो गया? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से कौन सा मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न, इनमें से कौन सा मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन भी, पोटेशियम भी और फास्फोरस तीनों की आवश्यकता होती है मृदा के आवश्यक पोषक तत्वों में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा सहजीविता से संबंधित पौधे का उदाहरण है? ए नंबर अमरबेल, बी नंबर घड़पड़ी और सी नंबर कवक और डी नंबर लाइकेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ए नंबर मूल रोम, बी नंबर रंध्र, सी नंबर पर्ण सिराएं और डी नंबर बाह्यदल। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रंध्र। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है? क्या कह रहा है इसमें, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह है? ए नंबर जड़, बी नंबर तना, सी नंबर पुष्प और डी नंबर पत्तियां। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पत्तियां। प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है इसमें, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर फेफड़े। प्रश्न था इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दिए, फेफड़े, यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भोजन को चबाने के लिए किन दांतों का प्रयोग किया जाता है? चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और केंद्रक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चवर्णक। क्या आएगा? चवर्णक। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखिए, आमाशय खालिस्तान आकार का होता है, यू आकार का, वी आकार का, डब्ल्यू आकार का, वाई आकार का। तो इसका सही आंसर ए नंबर यू आकार का, आमाशय यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, आमाशय से खालिस्तान तथा पाचक रस प्रभावित होता है? ए नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए बी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जंतुओं में एक विशेष अंग खालिस्तान होता है जिसके कारण जंतु घास का सेवन कर उसे पचा पाते हैं? अंधनाल, आहारनाल, आमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अंधनाल। क्या आएगा? अंधनाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है? ए नंबर आमाशय,
बी नंबर केशिका, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। तो इसका सही आज आंसर हो जाएगा बृहदांत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जंतु ऊन प्रदान नहीं करता? ए नंबर भेड़, बकरी, गाय, याक। तो भेड़ भी हमें ऊन प्राप्त नहीं करता पूछा है यहाँ पे, तो भेड़ से भी ऊन प्राप्त होता है, बकरी से भी और याक से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। गाय से ऊन प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह खालिस्तान कहलाता है। प्यूपा, कोकून, विकसित रेशम कीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूपा। ए नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर लोही, बी नंबर साहिवाल, सी नंबर बाखरवाल और डी नंबर पाटनवाड़ी। तो इनमें से पूछा है कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का शाहीवाल। शाहीवाल भेड़ की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लामा और एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? ए नंबर एशिया, बी नंबर यूरोप, सी नंबर उत्तर अमेरिका, डी नंबर दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के तापमान को मापते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर थर्मामीटर। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से कौन सा ऊष्मारोधी का उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर लोहे की कुर्सी, बी नंबर स्टील की चम्मच, सी नंबर तांबे का तार और डी नंबर प्लास्टिक का खिलौना। तो इनमें से कौन सा ऊष्मारोधी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ऊष्मारोधी का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का खिलौना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है? चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो इनमें से यानी चारों में से कौन सी ऊष्मा की स्थानांतरण की विधि है? तो चालन भी है, संवहन भी है और विकिरण भी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का ताप, सामान्य ताप खालिस्तान है 36 अंश सेल्सियस, 35 अंश सेल्सियस, 37 अंश सेल्सियस, 38 अंश। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा 37 अंश सेल्सियस। प्रश्न नंबर 23 देखिए, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा क्षारक का उदाहरण है? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा, संतरे का रस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेकिंग सोडा। खालिस्तान नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकी और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए, अम्ल, क्षार, लवण, सूचक। इसका सही आंसर आ जाएगा सूचक। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, उपरोक्त सभी। तो इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलकर जल बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, अम्लीकरण से, क्रिस्टलीकरण से, उदासीकरण से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्रिस्टलीकरण से। इनमें से कौन सा पदार्थ जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है? लोहा, ऊष्मा, वायु, जल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा ऐसा पदार्थ है जिस जंग लगने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 32 नंबर का है, इनमें से कौन सा घटक, इनमें से 4 दिए आपको, इन चारों में से कौन सा घटक किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करता है? तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी घटक किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खालिस्तान कहलाता है? जलवायु, तापमान, पवनवेग, अतिशीत मौसम क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ए नंबर जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में शीत और आर्द्र जलवायु होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, राजस्थान, उत्तर पूर्व भारत। इसका सही आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, कीड़ों से उगने की क्षमता। ये ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ
वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गर्म और आर्द्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न, पवन पृथ्वी के खालिस्तान तापन के कारण उत्पन्न होती है? तो असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की वायु का अनेक परतों की कुंडली के रूप में घूमना खालिस्तान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवात। क्या हो जाएगा? चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, मंगलोर, अमृतसर, पुरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमृतसर। ये 4 ऑप्शन दिए थे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो अमृतसर स्थान पर चक्रवात आने की संभावनाएं नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है? शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होती है। और डी नंबर है, भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावनाएं नहीं रहती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती हैं। शीतकाल में क्या होती हैं? पवन थल से सागर की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मृदा जीवों को आवास देती है? बलुई मृदा, मृगमय मृदा, दुमट्टी मृदा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? बलुई मृदा, मृगमय मृदा, जलोढ़ मृदा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बलुई मृदा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल, पवन, बर्फ आदि के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना खालिस्तान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं? शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं? खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। नेक्स्ट प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा में, मृगमय मृदा में, दुमट्टी मृदा में, बालू और दोमट के मिश्रण में। तो दुमट्टी मृदा में। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? दुमट्टी मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? तो सभी जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, प्लोमों द्वारा, श्वास तंत्रों द्वारा, त्वचा द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वास तंत्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। यदि हम अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? 9 से 12 प्रति मिनट, 12 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे की ओर गति करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 50 यहाँ पर समाप्त हुआ। इस वीडियो के माध्यम से आज हमने इसका भाग 3 और कितने प्रश्न बताए? 50 प्रश्न बताए। बच्चों, यदि आपको जो ओलंपियाड के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएं, ये प्रश्न के उत्तर आपके समझ आए हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।